हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वो कौन से ऐसे खास काम हैं जो आपको अपने इस जीवन में करने हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। So make your choice and let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो सबसे पहले हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद आपके लाइफ पर्पस कार्ड्स और फाइनली आपके टारो कार्ड से पता लगाएंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं लाइफ फोर्स, जो कह रहा है एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। फिर है डिलाइट और प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। आप बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं ग्रुप 1। ना तो मतलब आपसे बेसिकली किसी और का दुख देखते नहीं बनता है। कोई और रो रहा होगा, उसको रोता देखकर आपको भी रोना आने लगता है। इमोशनल मूवीज़ देख के आप डेफिनेटली हमेशा रोते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हों, चाहे वो दुख के आंसू हों। लेकिन आपके अंदर बहुत बहुत सारे इमोशंस हैं और बहुत हाई इंटेंसिटी में वो सारे इमोशंस हैं। और अपनी इसी एम्पैथी की वजह से आप दूसरे लोगों के लिए कुछ करने का आपका मन करता है। इनफैक्ट प्रोटेक्टिंग ट्रेजर मुझे बता रहा है कि जब आप बहुत छोटी एज के थे, जब आप सिर्फ बच्चे थे, तब से लेकर के अब तक अगर आपको अपने आसपास कोई दिखता है जो दुखी है, जो परेशान है, तो जितना आपसे हो सकता है आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे रहे होंगे तो लेट्स से स्कूल में प्लेग्राउंड में आपने देख लिया कि कोई बच्चा रो रहा है, तो आप जाके उसके बगल में बैठ गए, आपने अपना टिफ़िन उसको दे दिया, या आप मज़ेदार हरकतें करने लगे उसके सामने उसको हंसाने के लिए। और अब बड़े होने के बाद भी जितना आपसे बन पड़ता है, आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करते हैं। तो दूसरों को खुशी पहुंचाना, ऐसे काम करना जिससे किसी को खुशी पहुंचे, वो आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन भी आपके लिए निकल के आया है विद डिलाइट, तो सिर्फ दूसरों की ही खुशी नहीं, बल्कि ऐसे काम जिनसे आपको खुशी मिले, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई या ऐसी कुछ फील्ड्स हो गई जिनमें आपको इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे काम जिन्हें करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा हैं। सो आपका जो सोल है उसको दूसरों की खुशी से तो लेना देना डेफिनेटली है, लेकिन उसको अपनी खुशी से भी लेना देना है। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा अपनी इस लाइफ में ग्रुप 1, कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दूसरों के लिए ही करते चले जा रहे हैं और अपने ऊपर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी खुशी का आपको कोई होश नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। जितना अच्छा आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, उतना ही अच्छा और उतना ही सौम्य व्यवहार आपको खुद के साथ भी करना होगा। जब तक आपका सेल्फ लव अच्छा नहीं है, तब तक आप दूसरे इंसान को उतना लव नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को लेके आपको थोड़ा सा माइंडफुल होना होगा। एक और मैसेज जो इस ग्रुप के लिए निकल के आया है वो ये है कि आपका जो भी पैशन है, जिस भी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा रुचि है, जो भी चीज़ है जो आपको बेहद बेहद पसंद है, वो भी आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। एक रीज़न है कि क्यों हमेशा से आपको वो एक करियर फील्ड या वो एक चीज़ में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी रही है, बिकॉज़ आपके इस लाइफ का एक पर्पस है उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ में ग्रोथ पाना, उस चीज़ से अपने आप को और जो भी वो आप क्रिएट करोगे उससे दूसरे लोगों को खुशियाँ पहुँचाना। ओके, अब आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। तो आपका पहला कार्ड है म्यूज़िक, जो कह रहा है योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अब देखो यहाँ पर भी ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई जा रही है, सॉरी अबाउट दैट, कि सिर्फ दूसरों की हीलिंग, सिर्फ दूसरों की खुशी नहीं, अपनी खुद की हीलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कार्ड बहुत स्पीड से गिरा था, म्यूज़िक वाला। सो और यहाँ पर पैशन भी आपके लिए निकल के आया है। सो आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ग्रुप 1 कि आप में से बहुत सारे लोगों का पैशन ही म्यूज़िक है। म्यूज़िक बनाना, गाने गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट, जो कुछ भी है, आप जो भी म्यूज़िक क्रिएट करोगे, प्रोड्यूस करोगे, वॉट एवर इट इज़, उससे ना तो सिर्फ आपको खुशी मिलेगी, बल्कि जो आपके गाने, जो आपकी म्यूज़िक सुन रहा होगा, उनकी भी हीलिंग होगी आपकी म्यूज़िक के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके लाइफ पर्पस का। अब देखो, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको म्यूज़िक से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो ज़बरदस्ती आपको हर मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा मैसेज है आपका योगा, जो कह रहा है योर लाइफ इज़ एनहांस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। आप में से जो लोग योगा करते हैं, आपको दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान देना चाहिए, आपको दूसरे लोगों को भी योगा सिखाना चाहिए। और अगर आपने खुद कभी योगा नहीं किया तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए, बिकॉज़ इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप योगा करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे, जो कुछ भी है, हो सकता है एक टाइम पर वो आपका पैशन बन जाए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट लॉस जर्नी उन्होंने अपनी स्टार्ट की, ठीक है? लेकिन उसके बाद उनको उस चीज़ में इतना मज़ा आने लगता है कि वो खुद फिर दूसरे लोगों के लिए न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं या वेट लॉस कोच बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले खुद सीखने के लिए निकले थे, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, उसमें आप इतना रच बस गए कि आप अब वो चीज़ दूसरे लोगों को सिखाकर उनका भी कल्याण कर रहे हैं। आपका अगला कार्ड है ट्रैवल, जो कह रहा है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो आप ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आपको पसंद इधर-उधर जाना और फिर वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की क्विज़ीन्स के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना, या जो कुछ भी अपना कोई हो सकता है, आपको कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग हो या आपका कोई यूट्यूब चैनल हो जहाँ पर आप अपने व्लॉग्स वगैरह ट्रैवलिंग के डालते रहते हैं। तो ये बेफिज़ूल नहीं हो रही हैं ये सारी चीज़ें, उसके पीछे एक रीज़न है। आपका जो सोल है वो एक वॉन्डरर का सोल है। उसको तलाश रहती है कि वो इधर-उधर जाए, चीज़ें एक्सप्लोर करे, अगर बाकी कल्चर्स के बारे में पता करे और फिर वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो दूसरे लोगों तक पहुँचाए। हो सकता है कि आपके व्लॉग्स देख के या कहीं आप घूमने गए होंगे, वहाँ की आपने फ़ोटोज़ डाली होंगी, तो आपकी देखा-देखी और लोगों को उस जगह के बारे में पता चला हो, वो भी फिर वहाँ गए हों घूमने-फिरने के लिए और आपको फिर कॉल करके थैंक यू बोला हो कि आपने उनकी इतने अच्छे से अपने पोस्ट्स के ज़रिए या वीडियोज़ के ज़रिए हेल्प की थी। तो आप नोटिस कर रहे हो अगर आपकी रीडिंग में सो फार ग्रुप 1, आपका लिया हुआ हर एक एक्शन सूनर और लेटर किसी की हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। तो इसीलिए ट्रैवलिंग भी यहाँ पर है आपके लिए। और आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है बिल्डर, जो कह रहा है योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो आर्किटेक्चर पढ़ रहे हों, या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी इन जनरल आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें करने का बड़ा शौक़ रहता है। आपको हो सकता है वुड वर्क बहुत पसंद हो, आपको अपने हाथों से चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, आप हमेशा स्क्रैच से चीज़ें क्रिएट करना पसंद करते हैं। आप जा कर के थोड़े-थोड़े पार्ट्स या ये सब चीज़ें खरीद के लाते हैं, फिर आप खुद कुछ उससे बिल्ड करते हैं। अगर आप चाहें तो आप वो सारी चीज़ें बेच भी सकते हैं किसी और की मदद के लिए, या फिर अगर आप अपना खुद का कोई काम चालू करना चाहें जहाँ पर आप जाकर दूसरों के घर सजाएं, दूसरों के लिए कोई चीज़ आप बनाएं, तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। अब अगर आप व्हील ऑफ फॉर्चून वाले कार्ड को ध्यान से देखो तो ये जो स्पिनिंग व्हील है, इसमें आपको इतनी सारी अलग अलग चीज़ें डिपिक्टेड यहाँ पर दिख रही होंगी। कहीं कोई मेडिसिन का सिंबल बना है, कहीं पॉट ऑफ गोल्ड है, घर है, हार्ट है, बुक है, रिंग है, सन है, स्टार है। कहने का ये मतलब है कि आपका लाइफ पर्पस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई एक ही चीज़ हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए ग्रुप 1 कि आप जो करना चाहें, जिस चीज़ में आप अपनी खुशी तलाश सकें, जिस चीज़ में आप अपना पैशन तलाश सकें, वो आपका लाइफ पर्पस। कोई लिमिट यूनिवर्स ने आपको नहीं दी है कि नहीं तुम सिर्फ यही एक चीज़ कर सकते हो, बस यही तुम्हारा लाइफ पर्पस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितनी चीज़ें मिल सकें दूसरों की मदद करने के लिए, जितनी चीज़ें मिल सकें खुद को और दूसरों को खुशी पहुंचाने के लिए, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें आपकी लाइफ पर्पस का हिस्सा हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या तो आप पढ़ रहे हैं या आपकी ख्वाहिश है आगे साइकोलॉजी पढ़ने की। आप शायद अब यहाँ पे भी ये जो लड़की बैठी है थोड़ी दुखी सी लग रही है, और यहाँ पर भी ये लड़की बड़ी टेंस नज़र आ रही है। तो शायद आपके अंदर एक ये खूबी नेचुरली है ग्रुप 1 कि आप अपनी बातों से लोगों का स्ट्रेस दूर कर लेते हैं, आप अपनी बातों से लोगों की टेंशन दूर कर लेते हैं। और मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 1 कि सिर्फ बातों बातों में ही आप पता कर लेते हैं कि इंसान एक्चुअली क्या फ़ील कर रहा है। उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, जो शायद वो खुद भी बयान नहीं कर पा रहे हैं शब्दों के ज़रिए, वो आप पकड़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है। तो डेफिनेटली ये भी आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है ग्रुप 1 कि कैसे आप अपनी बातों से सामने वाले को थोड़ा सुकून पहुँचा रहे हैं, राहत पहुँचा रहे हैं, उनको मेंटल पीस आप पहुँचा रहे हैं।
अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सब अपना करंट जो भी प्रोफेशन है वो छोड़ छाड़ के जा कर के दोबारा से साइकोलॉजी पढ़ो, लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में रुचि है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज़ आई फ़ील कि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो बड़े नेचुरली आपको आती है। ऑफ़ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ नेचुरली आती है तो आपको लाइसेंस मिल गया कि बैठ के आप किसी की भी कर दो काउंसलिंग, दैट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये खूबी आपके अंदर है फॉर श्योर, किसी स्ट्रेस्ड इंसान को राहत पहुँचाना, खुशी पहुँचाना। आपका अगला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लीडरशिप, गाइडेंस, टीचिंग, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा हैं। जब आप बोलते हो तो सामने वाला बंदा रुचि लेके सुनता है। जब आप कुछ समझाते हो तो सामने वाले इंसान को वाकई में समझ में आता है। जब आप दिशा दिखाते हो तो उनको बहुत क्लियर हो जाता है कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो आपकी खूबी है, बहुत अच्छे तरीके से किसी को गाइड कर देने की, कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या चीज़ किस तरीके से करनी है, वो भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ये जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, या ये जो बड़े आसानी से चीज़ें समझा ले जाने का जो गुण आपके अंदर है, वो इसीलिए है बिकॉज ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। और आपका लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस ज़िंदगी में आप जो भी पैसे कमाएंगे, आप जितनी भी दौलत अपने लिए बनाएंगे, वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है कि यूनिवर्स जो अबंडेंस आपको देगा, उसी अबंडेंस में से थोड़ा बहुत या जितना भी आप आसानी से निकाल सकें, जितना आपका मन करे, तो आपको अपनी अबंडेंस से निकाल के वर्ल्ड में भी थोड़ी अबंडेंस डालनी है। मतलब अपने कमाए हुए पैसों से थोड़ा सा पैसा निकाल के अगर आप डोनेशन कर सकें, अगर आप गरीबों के लिए कुछ खरीद सकें, अगर आप किसी ऑर्फनेज या किसी ओल्ड एज होम में जाके अपने पैसों से कुछ वहाँ पर कर सकें, तो वो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा माना जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बैठे हैं, इसीलिए आप ऐसे समझ लो कि आप एक सूत्रधार हैं और आपके ज़रिए यूनिवर्स उन लोगों को पैसों से मदद पहुँचवा रहा है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसके बाद आपके लाइफ पर्पस कार्ड और टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं धर्म अनफोल्डिंग। ये कह रहा है रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। उसके बाद है पावर और सेक्रेड पूल। पहली चीज़ तो ये ग्रुप 2 कि आप लोगों की जो अंतरात्मा है, आपका जो इनर विजडम है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, जो भी आप कहना चाहो, वो शक्ति बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको अलाइन करने से आपके लाइफ पर्पस के साथ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप एब्सोल्युटली क्लूलेस रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके इंट्यूशन ने हमेशा आपको किसी न किसी चीज़ की ओर, किसी न किसी रास्ते की ओर ज़रूर गाइड किया है, और जिस भी रास्ते या रास्तों के ऊपर आपको गाइड करके आपका इंट्यूशन लाया है, वो सब या वो कोई एक जो भी है आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी ने ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लिए कि आपको वो रास्ता मिल सके, आप उस पथ पर आ सको। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं, इनफैक्ट आई फील आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आप इस समय जो भी करते हैं वो आपके लाइफ पर्पस का फॉर श्योर एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो हो सकता है कि जिन एक्सपेक्टेशन से आपने ये काम स्टार्ट किया हो कि इतने टाइम में ये हो जाएगा, उतने टाइम में वो हो जाएगा, शायद वैसा अभी तक ना हो पाया हो, और बीच बीच में आपको फॉर श्योर डाउट भी आता रहता है कि आप जो कर रहे हैं सही है या नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसी रास्ते में, इसी मार्ग पर आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। आपको अभी के लिए बस चलते चले जाना है, बहुत ज़्यादा आगे की टेंशन नहीं लेनी है, क्या होगा कैसे होगा, एक एक करके बस होता चला जाएगा। आपको सिर्फ उतने से मतलब रखना है।
बहुत बार ऐसा भी होता है ग्रुप 2 आपके साथ कि आप अपने आप को आसपास के लोगों से कम समझने लगते हैं, आप अपनी तुलना आसपास के लोगों से करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है, और 50 लोग और भी वही चीज़ कर रहे हैं, तो आप अपने काम को उन लोगों के काम से कंपेयर करने लगते हैं और आपको अपने लिए बुरा फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका काम उतना खास नहीं जा रहा है या उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आज इस रीडिंग के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं विद द पावर कार्ड कि आप अपने आप को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप ये मत समझिए कि आप किसी से भी कम हैं। इनफैक्ट शायद आपको अपने फुल पोटेंशियल का और अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का खुद अंदाज़ा ही नहीं है। अभी जितना भी आपने टैप किया है ना अपने पोटेंशियल को, वो बस इतना सा है। इतना पोटेंशियल और अभी आपके अंदर बाकी है जिसको तलाशना और उसको और निखारना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी से आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे अपने इस लाइफ पर्पस वाले पाथ पर। ओके, अब आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव टॉक टू योर एंजल्स, जो कह रहा है इंस्टेड ऑफ वरीइंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं आपके लिए। और अगर कभी भी ये दुख के बादल छाते हैं या आपको टेंशन होने लगती है अपने फ्यूचर को लेके, आपको समझ में नहीं आता है, आप पर्पसलेस फील करते हैं, आप डायरेक्शनलेस फील करते हैं, तो ऐसे में आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप अपने दिल पे हाथ रखकर अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड्स को बोल सकते हैं कि वो आपको आपके ड्रीम्स में कोई मैसेजेस दें। इनफैक्ट अगर आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं ऐसे समय पर, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये भी मुमकिन है ग्रुप 2 कि आप खुद एक मीडियम हो। आप खुद शायद स्पिरिचुअलिटी से, एस्ट्रोलॉजी से, रिलीजन से संबंधित कोई चीज़ करते हो और आप एक ज़रिया बनते हैं, आप एक सूत्रधार बनते हैं यूनिवर्स और बाकी लोगों के बीच में। आपका दूसरा कार्ड है यूर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। यहाँ पे भी आपके लिए था रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। सो डेफिनेटली ग्रुप 2 आप में से मैक्सिमम लोग इस समय जो भी कर रहे हैं अपनी आमदनी के लिए, या फिर हो सकता है आपका मेन जॉब ना हो, आप साइड में करते हो, वीकेंड्स पर करते हो, बट जो कुछ भी है आपके लाइफ पर्पस का ही हिस्सा है। एंड लाइक आई सेड, इस रास्ते पर जो आपको लाया गया है इतने सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के बाद, वो इसीलिए है बिकॉज ये आपकी लाइफ का पर्पस था। ये चीज़ आपको करनी ही करनी थी, इसको आप एस्केप नहीं कर सकते थे। और अभी भले ही आपको जितना डर लग रहा हो कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं, कुछ आप कल्याण अपना दूसरों का कर पाएंगे या नहीं, वो चीज़ डेफिनेटली होगी। इट इज़ वर्किंग, आपके फेवर में ही ये चीज़ काम कर रही है। आपका अगला कार्ड है सपोर्ट, जो कह रहा है योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2, जिसने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ पर्पस को ही अपना करियर बनाया हुआ है। तो आप अपने लाइफ पर्पस के तहत जो भी काम कर रहे हैं उसी से आपकी आमदनी भी होती है। या फिर अगर अभी आप कोई नौकरी कर रहे हैं बट आप अपने लाइफ पर्पस को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संकोच होता है, क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि अगर नौकरी छोड़ दी और मैंने ये चीज़ फुल टाइम पकड़ ली तो इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं, मैं अपना घर चला पाऊँगा या चला पाऊँगी या नहीं। तो ये कार्ड आज आपको रिमाइंड करने के लिए आया है कि आपका जो लाइफ पर्पस है उससे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट है, वो सब आपके लाइफ पर्पस से ही पूरी हो जाएगी। और आपका लास्ट कार्ड है न्यूट्रिशन, जो कह रहा है, अभी टैरो कार्ड से बाकी है, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल्स। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, मुझे दिख रहा है कि आपका जो काम है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो स्पिरिचुअलिटी, एंजल्स, क्रिस्टल्स, हीलिंग, रेकी, इन सब चीज़ों से संबंधित है। लेकिन हाँ, आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, और बाय द वे ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो ज़बरदस्ती कोई मैसेज आपको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ तक आपको आपका इंट्यूशन लेके आया है, वही आपका लाइफ पर्पस है। बचे हुए लोगों के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन निकल के आया है, तो अपने हाथ से बनाया हुआ खाना दूसरे लोगों में बांटना, उनको खिलाना, उनके पेट भरना, उनको खुशी पहुंचाना, उस तरीके से आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। ऑफ कोर्स इसके अलावा अपने करियर को ही अगर आप ऐसे बना लो कि आप, लेट्स से आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हो, आप डाइटिशियन बन गए हो, तो वो चीज़ें भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है, बिकॉज देन दूसरे लोगों की सेहत आपकी वजह से सुधरेगी, उनका लाइफस्टाइल आपकी वजह से सुधरेगा। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2।
आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ज़िंदगी में कई गैम्बल आपने खेले हैं ग्रुप 2, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत सारे लेफ़्ट एंड राइट टर्न आपने मारे हैं, कभी कोई चीज़ कर रहे हैं आप, कभी कोई चीज़ कर रहे हैं, और हो सकता है अब जा कर के फाइनली ज़िंदगी में इतने सालों के बाद आपको किसी तरीके का स्टेबिलिटी महसूस होने को मिला है कि हाँ, अब ये जो चीज़ मैंने अब पकड़ी है, इसको मैं कुछ टाइम तक आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्योंकि इसके नीचे मैप रखा हुआ है लेकिन ये देख नहीं रहा है मैप की तरफ। सो आई ऑल्सो फील ग्रुप 2 की अभी तक जिसने भी आपको कोई भी गाइडेंस दिया है कि तुम ये करके देख लो, वो करके देख लो, तुम्हें ये डिग्री लेनी चाहिए, तुम्हें वहाँ पढ़ना चाहिए, आपने एक कान से सुना है, दूसरे से निकाल दिया। करा आपने हमेशा वही है जो आपके इंट्यूशन ने आपको करने को बोला है, और इसी रीज़न से आपको ये पाथ मिल पाया है जो कि जिस पर आप अब चल रहे हैं, जो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। आपका दूसरा कार्ड है एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स के ठीक बाद एम्परर। सो डेफिनेटली अभी आप जो भी कर रहे हैं उसी में आपकी ग्रोथ दिख रही है। कहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहाँ एम्परर, और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ इस चीज़ में आपको दिख रही है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दूसरों का कल्याण करते करते आपका खुद भी कल्याण हो ही रहा होगा। तो आप इस बात की टेंशन मत लेना कि अरे मैंने दूसरों के लिए तो मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ, मेरा क्या भला हो रहा है। आपका भला भी इसी चीज़ में है और वो डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट क्योंकि एम्परर की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, इसलिए आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ग्रुप 2 अपना खुद का कोई काम अगर आप इस समय कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, वही आपके लाइफ पर्पस से लिंक्ड है। चाहे आप फुल टाइम कर रहे हो, चाहे आप साइड में करते हो अपना बिजनेस। आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअलिटी से संबंधित चीज़ें यहाँ निकल के आई थी, न्यूट्रिशन यहाँ पर निकल के आया है। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए शायद ये कोई क्रिएटिव चीज़ है, कोई ऐसी क्रिएटिव चीज़ है जिसमें कि आपने अपना बना रखा है बिजनेस। पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, फोटोग्राफी हो गई, डांस, एक्टिंग, जो कुछ भी है वो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। और लाइक आई सेड, अच्छा एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स मौजूद है, हो सकता है कि ये जो भी चीज़ है जो आप अब कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा रुझान आपको बचपन में भी था, लेकिन उस समय आप इसको उतना परसू नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम आप छोटे थे, आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं थी। जो मम्मी पापा बोल रहे हैं वही करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। बड़े होने के बाद ऐसा लग रहा है आपके इनर चाइल्ड ने और आपके इंट्यूशन ने आपको पुश किया राइट डायरेक्शन की ओर, तब जा कर के आप इस रास्ते पर आ पाए। और आपका लास्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पर एम्परर भी है, एट ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी करते थे, अब अपना बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप नौकरी और बिजनेस साइड बाय साइड कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये घर से काम कर रही है, कुछ अपना बॉटल्स बना रही है, फिर जा कर के उनको बेचेगी। सो फॉर श्योर आपकी ही जो कला है, आपकी जो खूबी है, जो चीज़ आप इत्मीनान से आराम से अपने घर बैठकर कर रहे हैं, कहीं और आपने अपना ऑफिस ले रखा हो वहाँ से आप कर रहे हैं, बट जिससे दूसरों की मदद हो पा रही है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हो, न्यूट्रिशन से संबंधित हो, कोई क्रिएटिव चीज़ हो, फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है कोई चीज़ हो, बिकॉज फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। तो यही आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। आपको बस अपने साथ पेशेंट रहने की ज़रूरत है। बस हर दिन जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे उसको जीने की आपको ज़रूरत है। जब कभी भी ज़्यादा टेंशन हो तो आप डिवाइन गाइडेंस सीख कर सकते हैं, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली किसी टारो रीडर की मदद से। बट बेसिकली आपके लिए इस समय इतना जानना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इधर उधर देख के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बिकॉज आपको आपकी ज़िंदगी जिस भी रास्ते पर इस समय लेकर आई है वही आपका लाइफ पर्पस है, वही आपको करना था। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं पहले आपके ऑरेकल कार्ड से कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस रीज़न से आपका ये जन्म हुआ, क्या उद्देश्य है आपका करने के लिए इस लाइफ में। उसके बाद हम आपके बाकी कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं अर्थ कनेक्शन, जो कह रहा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन,
और घोस्टलैंड्स। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ग्रुप 3 की आप अर्थ एंजल्स हैं, और हो सकता है आपको वापस लाया गया हो इस अर्थ पर स्पेशली ताकि आप अपनी इस लाइफ में अपना ये पर्पस पूरा कर सके। सो डेफिनेटली एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कुछ करना, नेचर के लिए बेसिकली कुछ करना आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत क्रूशल हिस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है बचपन से ही आपको पेड़ पौधों का और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का शौक़ हो। अगर आपके घर पे पेट्स नहीं भी थे तो भी जो स्ट्रीट पर एनिमल्स थे, जो स्ट्रे एनिमल्स थे, उनका आप हमेशा ख्याल रखते थे, शायद अभी भी रखते हो आप उनके लिए खाना पानी और सब कुछ उनके लिए, वो कपड़े खरीदना, कंबल, सोने के लिए जगह, सब कुछ आप अरेंज करते हैं। और प्लांट्स आप लगाते हैं या कोई ट्रीज़ कट कर रहा होता है तो आपसे बिल्कुल देखते नहीं बनता है। तो इतनी सेंसिटिविटी आपके अंदर क्यों है एनवायरनमेंट को लेके, नेचर को लेके, एनिमल्स को लेके? क्योंकि आप एक अर्थ एंजल है, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस ही है नेचर के लिए कुछ करना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना। तो आप खुद कुछ कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एनजीओ के साथ खुद को जोड़ना चाहें जो कि पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए कुछ करते हो, जानवरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो ऐसे एनजीओज़ में भी आप या तो काम करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कुछ डोनेशंस देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा है कि किसी तरीके का सब्सटेंशियल चेंज लाना आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सुधार लाना, चेंज लाना, आई जस्ट हर्ड रेवोल्यूशन, तो किसी तरीके का कुछ रेवोल्यूशन लाना आपकी लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा है। लोगों की सोच बदलना, लोगों का नज़रिया पर्यावरण को लेके, नेचर को लेके, एनिमल्स को लेके चेंज करना, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी स्पीचेस से, जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। लोगों की मानसिकता चेंज करना जितना आपसे बन पड़े, ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग कोई कम ढीठ तो होते नहीं है, तो जितना आपसे बन पड़े उतना करना आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। और दिलचस्प बात यहाँ पर ये है घोस्टलैंड्स के साथ कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं आपके किसी एंसेस्ट्रल कर्मा या फिर पैटर्न से लिंक्ड है। मतलब आपसे पहले भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा रहा है, मम्मी की साइड में या पापा की साइड में, जिनका भी मकसद यही चीज़ करने के लिए हुआ था, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए थे अपने जीते जी, अपने उस मकसद को। तो इसीलिए अब आप, क्योंकि उसी इंसान की ब्लड लाइन का हिस्सा हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं, इसीलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम आपका वो पूर्वज पूरा नहीं कर सका था, अब उस काम को आपको पूरा करना है। उनके उस अधूरे काम को अब आपको पूरा करना है। और इसीलिए हो सकता है यहाँ पर विद घोस्टलैंड्स की बहुत ही कम उम्र से आपने एक पुल महसूस किया हो इन सब कॉजेज़ की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ। और आप में से, अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आया है आपके लिए ग्रुप 3। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि शायद जब आप लोग छोटे थे, हो सकता है आपके मम्मी पापा ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने ये चीज़ आपको बताई भी हो कि जब आप लोग छोटे थे, जब आपने बोलना चालू किया तो शायद आपको अपनी पास्ट लाइफ थोड़ी थोड़ी याद थी। आप शायद थोड़ा बहुत अपने पास्ट लाइफ की बातें किया करते थे, बोला करते थे। सो अगेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है कि आपको क्यों वापस लाया गया, आपको क्यों ये वाली बर्थ दी गई, ताकि आप अपनी इस बर्थ में ये चीज़ पूरी कर सकें। एंड ये भी मुमकिन है कि शायद आप अपने उसी एंसेस्टर की ही रीबर्थ हो, और इसीलिए वो जो काम उस लाइफ में आप पूरा नहीं कर पाते, वो काम आपको अब इस लाइफ में पूरा करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन और घोस्टलैंड्स की एनर्जी है वो बता रही है कि लोगों का जो सोया हुआ कॉन्शियस है कि कुछ फील नहीं करते, फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोच बदलने का काम आपका है ग्रुप 3। ओके, अब आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपका पहला कार्ड है आर्टिस्ट, जो कह रहा है एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो अभी, या फिर नेचर, फोटोग्राफी, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब से संबंधित आर्ट आप बनाते हो, या हमेशा से आपका सपना रहा हो इस तरीके की आर्ट बनाना, और उसको फिर सर्कुलेट करना, कुछ इतने इम्पैक्टफुल विजुअल्स क्रिएट करना कि उस फोटो को, आपके उस पोस्टर को देख के ही लोगों के अंदर से वो इमोशन निकले कि यार कुछ करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए।
आपका अगला कार्ड है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। सो आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड ये अर्थ कनेक्शन आपका है, बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लाइफ पर्पस है अपनी क्रिएटिविटी से दूसरे लोगों तक चीज़ें कन्वे करना, कोई इमोशन उनके अंदर से निकालना या कोई मैसेज उन तक पहुंचाना अपने गाने के ज़रिए, अपने लेख के ज़रिए, अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपनी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए, जो भी क्रिएटिव चीज़ आपको पसंद है। और हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली, तो शायद आपको अभी उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि आप वो क्रिएटिव चीज़ें करें, क्योंकि आप अपनी नौकरी में उलझे हुए हैं और तमाम चीज़ों में आप उलझे हुए हैं। तो ये जो भी क्रिएटिव चीज़ है इसके लिए आपको टाइम निकालने की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज आपका सोल क्रेव कर रहा है कि उसको एक आउटलेट मिल सके, एक मौका मिल सके कि वो उसके मन में, उसके दिल में जो भी तमाम चीज़ें चल रही हैं वो पेपर पर, तस्वीर पर, जो भी जैसे भी उतार सके। और वो जो कला है आपकी, जो भी आपका क्रिएशन होगा, वो जब और लोगों तक पहुंचेगा तो उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ, एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। एवरीथिंग you've experienced in your life has made you strong and courageous। तो डेफिनेटली ग्रुप 3 आपका अभी तक का जो सफ़र रहा है, जो ज़िंदगी आपकी अभी तक रही है, वो ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल आपके रास्ते पर फूल बिछे हुए हैं और आप आराम से उस पर से चल के चले गए। कई सारी कठिनाइयों का सामना आपने किया है, कई सारे उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन उस हर संघर्ष ने, उस हर एक चीज़ ने आपके कैरेक्टर को, आपके जज्बे को उतना ही ज़्यादा मजबूत किया है। इस हद तक मजबूत किया है कि अब आपसे कोई भिड़ नहीं सकता है, आपसे कोई बेवजह टकरा नहीं सकता है। इनफैक्ट अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये जो भी चेंज आप लाना चाहते हैं अपनी बातों से या अपनी कला से, आप लाने की काबिलियत अब रखते हैं। फिर आपका मैसेज है बुक्स, जो कह रहा है यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आर्टिस्ट है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, तो कोई किताब आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप किताब लिखना चाहें, चाहे वो एनवायरनमेंट से संबंधित है, किसी और चीज़ से संबंधित है, नॉर्मल कोई फिक्शन की किताब है, वो भी आप लिख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बोला था, आपका जो भी क्रिएशन है, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, ये बात जब और लोगों तक पहुंचेगी तो उनमें एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक सोया हुआ कॉन्शियस, एक सोया हुआ इमोशन उनके अंदर का जागता हुआ नज़र आ रहा है आपके काम की वजह से। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपका पहला कार्ड है जस्टिस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय वकालत पढ़ रहे हों या आपका मन है वकालत पढ़ने का। ऐसे लोग जो शायद, हाँ, इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा कुछ होता है, एनवायरमेंटल लॉ आई थिंक होता ही है, तो आप वो पढ़ना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मतलब जो अपने हित में नहीं बोल सकते, अब जैसे पेड़ हो गए, जानवर हो गए, वो कोर्ट में आके अपने लिए नहीं बोल सकते, उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लॉयर बनना चाहें, ऐसे केसेस लेना चाहें या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहें, काम करना चाहें, उनकी मदद करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वकालत के ज़रिए, अदरवाइज़ ऑल्सो, क्योंकि जस्टिस और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, तो आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको अपने सामने अगर दिख रहा है कुछ गलत होते हुए, तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको एक्शन लेना है, आपको बोलना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। आपका अगला कार्ड है डेथ। डेथ भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी है। तो बदलाव लाना इस समाज में चेंज लाना, लोगों का नज़रिया बदलना, उनकी सोच बदलना, उसको पॉजिटिव बनाना आपका काम है। ये काम आप अपनी कला से, अपनी किताबों से, अपने एक्टिविज्म से कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। आपका लाइफ पर्पस आपको घुमाएगा बहुत। इस काम के ज़रिए आपकी ट्रैवलिंग बहुत होता रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक ही शहर में बैठकर लोगों को नहीं हर टाइम चीज़ें बोल सकते हैं। अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट किया करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ट्रैवल भी आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, बिकॉज लाइक आई सेड, आप जिस भी नई जगह जा रहे हैं, आप ये बदलाव की लहर अपने साथ वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और आपका लास्ट कार्ड है द लवर्स।
ये जो चेंज आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों का सोया हुआ कॉन्शियस जगाने वाले हैं। सही गलत का फ़र्क करना जो लोग भूल चुके हैं, वो चीज़ आप उनके अंदर जगाने वाले हैं। और हालांकि मैंने बोला था एक्टिविज़्म, बट क्योंकि यहाँ पर लवर्स मौजूद है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो वार करने का तरीका है वो बड़ा सटल होगा, लेकिन जैसे नहीं मीठी छुरी होती है उस तरीके से, लेकिन काम हो जाएगा, उतना क्लियर है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पर्पस रिलेशनशिप कोचिंग या हीलिंग भी हो सकता है, फॉर श्योर। इनफैक्ट अगर आप लवर्स में भी देखो तो नीचे भी 2 छोटी कैट्स आपको बैठे हुए दिखेंगी। जो आपके अंदर इतना प्यार है ऐसे क्रीचर्स के लिए, लोगों, ऐसी लिविंग थिंग्स के लिए बेसिकली, जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, इतनी फ़िक्र रहती है आपको उन सब चीज़ों की, तो वो जो आप ऐसे समझ लो कि ये जो प्यार आपके अंदर है इन सब चीज़ों के लिए, वही आपको करेक्ट दिशा देगा कि आपको अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ टॉक देनी है, कहाँ बोलना है। और आपको ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी लाएगा जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग, ऐसे लोग जिनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके टच में आप आओगे, ताकि वो अपनी तरफ से अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने पावर, अपने रिसोर्सेज की मदद से आपको और बूस्ट दे सकें, आपको और ज़्यादा सपोर्ट दे सकें कि आपका ये जो ब्यूटीफुल कॉजेज़ यहाँ निकल के आए हैं, जो आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है, उनको आप और आसानी से और आराम से और बड़े स्केल पर अचीव कर सको। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।